नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फैमिली गुरु पर और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा। हम भारतीयों में सुंदर दिखने को लेकर ढेरों भ्रम है। सबसे बड़ा भ्रम तो यही है कि जो गोरा दिखता है वही सुंदर होता है, जबकि सभी के फेशियल फीचर्स अलग होते हैं और उनकी अपनी अलग विशेषता होती है। त्वचा के रंग से खूबसूरती को मापना केवल बेवकूफी ही कहलाएगा। फिर भी बाजार में आपको दर्जनों ऐसे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे जो दावा करते हैं कि हफ्ते भर में ही आप गोरी हो जाएंगी। वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो त्वचा का रंग उम्र के हिसाब से और शरीर में हो रहे हार्मोनल बदलाव से चेंज होता रहता है। आपकी त्वचा का प्राकृतिक रंग यदि सांवला है तो केवल केमिकल ट्रीटमेंट से ही आप उसे गोरा कर सकती हैं, जिसके अपने साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। जाहिर है आप किसी हेल्थ रिस्क पर तो गोरा होना नहीं चाहेंगी। वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो घरेलू नुस्खों के प्रयोग से त्वचा को गोरा करने पर तुल जाते हैं, जबकि अधूरी जानकारी के साथ आप यदि अपनी त्वचा पर कोई घरेलू चीज भी लगा लेती हैं तो आपकी त्वचा पर इसके रिएक्शन हो सकते हैं और त्वचा का रंग निखरने के स्थान पर काला होने लगता है। किचन में मौजूद बहुत सारी सामग्रियों को लोग घरेलू नुस्खों में प्रयोग करते हैं और चेहरे पर लगा लेते हैं, मगर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें कभी भी आपको डायरेक्ट त्वचा पर नहीं लगाना चाहिए। ये एसिडिक होती हैं और त्वचा को जला सकती हैं। हम आपको ऐसी 5 चीजों के बारे में बताने वाले हैं जो त्वचा को नुकसान पहुंचा सकती है और आपके नेचुरल स्किन टोन को काला कर सकती है। नींबू का रस। दोस्तों, नींबू के रस में सिट्रिक एसिड होता है। यदि आप इसे डायरेक्ट स्किन पर लगा लेती हैं तो आपकी त्वचा डैमेज हो सकती है। नींबू का रस आपकी त्वचा के नेचुरल पीएच को बदल देता है और इससे आपकी त्वचा में जलन होने लगती है और साथ ही साथ हाइपर पिगमेंटेशन होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल को त्वचा के लिए प्राकृतिक मॉइस्चराइजर कहा गया है। ये त्वचा के लिए सेफ है, मगर इसे भी डायरेक्ट आपको चेहरे पर नहीं लगाना चाहिए। इसमें एक तरह का एसिड होता है जो पीले रंग का होता है। बाजार में मिलने वाला एलोवेरा जेल रिफाइंड होता है। इसे आप एक बार डायरेक्ट चेहरे पर लगाती हैं तो ज्यादा दिक्कतें नहीं होती, मगर पौधे से जब आप एलोवेरा की पत्ती को काटकर जेल निकालती हैं तो पहले कुछ वक्त के लिए आपको उसे पानी में भिगोकर रखना चाहिए। जब पीला पीला तत्व निकल जाए तब आपको उससे जेल निकालकर उसमें गुलाब जल या दूध आदि मिलाकर चेहरे पर लगाना चाहिए। भारत में सरसों का तेल बहुत सारी चीजों के लिए इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल खाना बनाने में किया जाता है, बालों में लगाने के लिए किया जाता है और बहुत सारे लोग सरसों के तेल से बदन की मालिश तक करते हैं। सरसों का तेल जब आप त्वचा पर लगाती हैं तो उससे मेलानिन का प्रोडक्शन बढ़ता है जो त्वचा को काला बनाता है। फिटकरी का इस्तेमाल भी हम भारतीय बहुत करते हैं। फिटकरी त्वचा को सॉफ्ट बनाती है और इन्फ्लेमेशन को खत्म करती है, मगर इसका सही प्रयोग हो तभी इसके फायदे मिलते हैं। अगर आप फिटकरी को चेहरे पर घिसती हैं तो आपको जलन, खुजली के साथ साथ अजीब सी इरिटेशन भी हो सकती है। त्वचा के लिए जिन घरेलू नुस्खों का प्रयोग होता है उनमें नमक भी प्रमुख है। नमक में त्वचा को एक्सफोलिएट करने की प्रॉपर्टीज होती हैं, मगर ये त्वचा को जला भी सकता है। इतना ही नहीं, नमक से त्वचा पर जलन, खुजली और रैशेस भी आ सकते हैं। इसलिए आपको हमेशा नमक को किसी लिक्विड चीज में डिसॉल्व करके फिर उसका यूज करना चाहिए। चलिए मिलते हैं एक नए लाइफस्टाइल रिलेटेड कंटेंट के साथ। तब तक आप यूं ही बने रहिए आपके अपने चैनल फैमिली गुरु पर। धन्यवाद।